नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारोग दुमका में क्लास किया में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार वैद। आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2। इलेक्ट्रिकल का क्या है? पार्ट 2। इलेक्ट्रिकल जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्या है, आज पार्ट 2 है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2 में हम कुछ जो टर्म होता है, पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि सर्किट कैसे होता है, उसका कुछ रिलेटेड जो टर्म होता है उस टर्म के बारे में आज आपको जानकारी दे रहे हैं। जिसमें से हम लोग एक सर्किट के बारे में किए थे, यानी परिपथ। ठीक है, तो परिपथ दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिपथ और दूसरा होता है आपका बंद परिपथ। ठीक है, खुला परिपथ मतलब अगर यदि हम एक सर्किट का डिजाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर अगर यदि कोई लोड आपका दिया गया है, अर्थात अगर यदि यहाँ पर एक कोई हम स्विच को लगा देते हैं, अगर यदि ये स्विच, यानी इसको और भी एक बेहतर तरीके से हम बताने वाले हैं, जैसे ये रहा। अगर यदि ये स्विच, मान लीजिए ये दो टर्मिनल, ये स्विच को अगर यदि आप टच नहीं है तो ये क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ठीक है, जो खुला पाथ की बात करते हैं, ये मतलब हम एक क्या करते हैं, लोड की डिफाइन करते हैं, बल्ब करते हैं, या रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी जो हमारा जो पावर है, जो मेरा धारा है, जो वोल्टेज है, उसको क्या करें, कंज्यूम करें। ठीक है, बल्ब परिपथ में क्या होता है, सपोज यहीं पर ये अगर यदि आपको यहाँ पर टच हो जाए तो ये क्या करता है, तब ये लाइटिंग क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। क्या कहेंगे, ये क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। समझ में आ गया? आप बात करते हैं यहां पर कि ये परिपथ है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। ठीक है, कुछ जो हमारे जो सर्किट होता है, तो सर्किट में कुछ जो युक्ति लगा रहता है। युक्ति मतलब होता है जिसमें हम तीन टर्म की बात करते हैं। जैसे अगर यदि हमारा एक, हम लोग जानते हैं धारा, एक होता विभवांतर, विभवांतर होता विभव, धारा विभवांतर नहीं होता, विभव, और एक होता प्रतिरोध। ठीक है, धारा को हम लोग क्या करते हैं, I से डिनोट करते हैं, विभव को वोल्ट से और प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो धारा, विभव और प्रतिरोध। तो धारा होता है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। धारा क्या होता है, एक जो सर्किट होता है, सर्किट के में जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, अगर यदि इलेक्ट्रॉन, चलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि उसमें धारा क्या है। ठीक है, धारा का क्या है, प्रतीक I से, इसको एम्पियर से मापा जाता है। एम्पियर, इसका क्या आता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है,
अब विभव की बात करते हैं। विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसका जो प्रतीक होता है वो ई से डिनोट किया जाता है। ई क्यों हुआ बताते हैं। वोल्ट को ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ई मतलब होता है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्ट है ये क्या होता है, जो दो टर्मिनल है, मान लीजिए एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। एक टर्मिनल के अंतर्गत अगर यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक सेल जुड़ा होता है, ठीक है, एक सेल जुड़ा होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो टर्मिनलों के बीच में जो विभव का अंतर होता है, यानी इसमें जो चार्ज का डिफरेंस होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज में उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों चार्ज का अंतर, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका चार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और इसमें चार्ज न के बराबर है, तो ये चार्ज क्या करता है, ट्रांसफर होता है। ये चार्ज क्या होता है, एक स्थान से ट्रांसफर होता है। कब, जब ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, जो एक परिपथ की मतलब क्लोज होना चाहिए, परिपथ बंद होना चाहिए। जब परिपथ बंद हो जाता है तो इस पॉइंट पर जो चार्ज होता है, इस पॉइंट को चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, जो एक इकाई का बात करते हैं, एक इकाई अगर यदि ले जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है, एक इकाई अगर यदि धारा को ले जाते हैं या चार्ज को ले जाते हैं या आवेश को ले जाते हैं, तो उसी को कहता है क्या, विभव या विभवांतर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और भी शब्द आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवों का डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, देखिए विभव अंतर एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको PD कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है EMF प्लस IR। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो EMF प्लस IR, EMF प्लस IR। IR क्या है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप। EMF के बारे में भी बताएं, उसके बारे में और विस्तार से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर EMF प्लस IR। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी मतलब मीटर वगैरह से हम माप नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर वगैरह से उसमें माप नहीं सकते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका ये सूत्र के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना EMF जनरेट हुआ और कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। एक सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप और पोटेंशियल, तभी उसका जो विभव का अंतर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है अगर यदि कोई सर्किट होता है तो सर्किट में धारा को जाने के लिए जो ब्रेकिंग होता है, जो बैरियर का प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा को रोकना, धारा को रोकना किसी सर्किट में, यानी किसी परिपथ में। अभी हम कुछ देर पहले आपको एक सर्किट का डिजाइन दिए थे कि इस तरह से आपका एक जो डिफरेंस होता है, तो ये क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए कोई धारा जा रहा है, धारा क्या कर रहा है, कुछ ये तो तार है, ये एक बल्ब है, बल्ब में जब जब इसमें क्लोजिंग होता है, जब बिंदु मतलब क्लोज होता है, तो इसमें क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। जब बल्ब ग्लो करता है तो ग्लो करने के बाद क्या करता है कि कब ग्लो करता है, जब इसमें हमारा प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। बल्ब क्या होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है, तो टंगस्टन में कुछ अशुद्धियां मिला करके उसके प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है, ठीक है। वो आगे अभी पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या आता है, टंगस्टन जो है, टंगस्टन से उसमें क्या आता है, प्रतिरोध बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ाया तो क्या हुआ, बल्ब का प्रतिरोध होता है वो एक हीटिंग इफेक्ट के आता है, लाइट इफेक्ट के तरफ आता है। एक आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का जो इफेक्टेड होता है वो एक पार्ट होता है, जो आगे चलकर आपको बताएंगे,
ठीक है। आज अभी हम क्या बताएंगे कि धारा, विभव और प्रतिरोध। ठीक है, तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसको ई से डिनोट किया जाता है, ईएमएफ। ठीक है, इसका वोल्ट मात्रा क्या है, वोल्ट है। वोल्ट मतलब जैसे धारा का मात्रा ईएमएफ, विभव का मात्रा वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रा आर। मतलब इसको प्रतीक आर से किया जाता है, लेकिन इसको ओम से, इसको क्या करता है, ओम से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हम फिर से बता देते हैं, हमारा जो सर्किट होता है वो खुला प्रतिरोध और बंद प्रतिरोध होता है। खुला प्रतिरोध जो हुआ वो क्या करता है, अगर यदि इस कुंजी को हम ओपन कर देते हैं ये, तो ये क्या होता है, एक ओपन सर्किट हो गया। इसी को अगर यदि हम बंद कर देते हैं तो ये क्या हुआ, क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, सर्किट में क्या क्या लगाया जाता है, धारा को अगर यदि मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग है तो इसमें एमीटर लगाए जाएंगे। वोल्टेज को मान लीजिए दो टर्मिनल के बीच में क्या होता है, वोल्टेज। दो टर्मिनलों के बीच में क्या होता है, वोल्टेज को अगर यदि नापने के लिए तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, एम मीटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रतिरोध को मापा जाता है। धारा के लिए सिंबल आई, मात्रक एम्पियर, विभव के लिए सिंबल ई भी देते हैं, भी देते हैं। ठीक है, ज्यादातर ई होता है। ठीक है, विभव के लिए क्या होता है, मात्रक ई हो गया, इसको सिंबल ई हो गया, मात्रा क्या, वोल्ट हो गया। ठीक है, प्रतिरोध ईएमएफ का भी मात्रक वोल्ट है, ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट है। प्रतिरोध जिसका हम लोग जो डोनेट करते हैं, लिखते हैं कि प्रतिरोध क्या था, आर से, उसका मात्रक ओम है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अभी जो हम बताएं धारा। ठीक है, तो धारा के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग जो धारा बताएं तो धारा का जो मात्रक होता है उसको क्या करता है, आई से किया जाता है, उसको एमीटर। ठीक है, एमीटर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो एमीटर क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या करता है, सर्किट में, चलिए सर्किट का एक छोटा जो हम लोग लिखते हैं CKT। ठीक है, तो सर्किट में क्या करता है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, हम अभी क्या बताए थे कुछ देर पहले आपको कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है, तो एमीटर ये इलेक्ट्रॉन को गणना नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, काउंट नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना गया कितना नहीं। ये काउंट क्या करता है कि एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुआ, एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुआ, उसका वो काउंट करता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, काउंट नहीं करता है। सर्किट को क्या मतलब, एमीटर को क्या, सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, धारा जो होता है, धारा उसको आई से, धारा को हम क्या करते हैं, आई प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। उसका जो धारा का जो है उसको एमीटर द्वारा हम मापते हैं। ये जो है क्या है, ये एमीटर एक युक्ति है, एमीटर एक औजार है। मतलब एक जो बोलते हैं ना, जिसे हम लोग एक मान लीजिए एक लेंथ को मापेंगे तो लेंथ के लिए हमारा लंबाई होना चाहिए, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसी प्रकार से ये जो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, इसको एम्पियर करो, एम्पियर।
धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। उस एम्पियर को क्या किससे मापा जाता है? एमीटर से, एमीटर से, ठीक है। एमीटर से मापने के क्रम में इसको क्या करता है, जोड़ते हैं अगर यदि कोई सर्किट में, तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है धारा के बाद क्या आता है आपका वोल्ट। हम कुछ पहले बता दिए, तो अब आता है विभवांतर। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? विभव का अंतर, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है कि दो पॉइंट में अगर यदि चार्ज का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक सूत्र बताए थे अभी तक कुछ देर पहले कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है EMF प्लस IR, जहां पर EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है IR। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में थोड़ा सा हम लोग इसको आपको क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है पहले ये देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कोई एक सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये क्या करता है कि कोई भी मटेरियल्स जो होता है ना, वो मटेरियल्स क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन करके उदासीन बनाता है। जैसे मान लीजिए एक एटम की बात करते हैं, परमाणु की, ठीक है। थोड़ा सा पिछला क्लास का हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफिनेशन जरूरी है। तो परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक जैसा होता है, समान होता है, तभी नहीं स्टेबल रहेगा, तभी नहीं है क्या करता है, स्टेबल रहता है। मतलब ये होता है एक स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सर्किट है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब आपका प्रतिरोध लगा रहता है। तो जब इसके और हम लोग अभी क्या चर्चा किए कि हमारा जो टर्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल जो होता है, मान लीजिए कोई सेल्स होता है, सेल्स का क्या होता है, दो टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। इसके बारे में भी टेस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसका पोलैरिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, पोलैरिटी है क्या, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, कोई भी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर यदि प्रवाहित होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अग्रसित होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अग्रसित होता है। तो मान लीजिए इसमें कोई धारा प्रवाहित हुआ, ठीक है। तो ये धारा प्रवाहित तो हो गया, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इस धारा को क्या करेगा, रोकेगा, इस धारा को रोकता है। तो जब इसमें रोकता है, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट पर जो आपका जो अंतर है, मान लीजिए यहाँ पर अगर यदि आपका 1.5 वोल्ट का एक सेल है, बैटरी है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो वोल्टेज का डिफरेंस है 1.5 और यहाँ पर कुछ समथिंग होगा, कम होगा, 1.5 वोल्ट से क्या होता है, कुछ समथिंग कम होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस मान लो 0 वोल्ट या 0.01 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हुआ, ये जो वोल्टेज का जो दो बिंदुओं पर, दो टर्मिनलों के बीच में जो डिफरेंस हो गया, उसी को कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर। अब क्या करता है, यहाँ पर ज्यादा चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, आगे तरफ अग्रसित होगा। जब ये आगे तरफ अग्रसित होते 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 क्या 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 होता है कि इसका जो एक समय सीमा होती है, वो अपना जो डिफरेंस होता है वो इक्वल हो जाता है। ये डिफरेंस क्या होता है, इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है तब बैटरी अनयूज हो जाता है। अर्थात मान लीजिए
आप एक पेंसिल बैटरी या एक टॉर्च का बैटरी को आप लगाते हैं, ठीक है। लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, तो उसका धीरे धीरे उसका जो रोशनी होता है वो कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते होते क्या करता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो वही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर यदि दोनों के बीच में इक्वल हो जाता है, दोनों एक जैसा बराबर हो जाता है, तो ये क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ प्लस आईआर, यानी ये कितना ईएमएफ जनरेट किया, इस सेल्स द्वारा कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन की गति कितना जनरेट किया, प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का जो क्षय हुआ, वो कितना जनरेट किया और कितना क्षय हुआ, ये दोनों का संयुक्त जोड़ ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है। और इसमें से और कुछ आपको है, जैसे टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज, देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज को VT, T फॉर टर्मिनल, V फॉर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को VT के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस, अब टर्मिनल वोल्टेज जो होता है VT, वो होता है EMF माइनस IR, अर्थात टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो कितना EMF जनरेट किया, उससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, EMF प्लस IR। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो बिंदुओं के बीच का अंतर, कितना EMF जनरेट किया और कितना इस दोनों के बीच में अगर यदि वोल्टेज ड्रॉप हुआ। वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का क्या होता है, मतलब ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, इस टर्मिनल में कितना वोल्टेज है, इस टर्मिनल में कितना वोल्टेज है, अर्थात यहां से यहां तक जाने में क्या करता है कि एक सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, ओके। इसमें क्या हुआ, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। अब मान लीजिए वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, EMF IR। अब क्या कहते हैं, इसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ तो वोल्टेज का टर्मिनल के बीच, टर्मिनल में यहां से यहां सर्किट गया तब ना उसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब मान लीजिए टर्मिनल पर ही वोल्टेज कितना है, तो जो EMF जनरेट हुआ उसके जो वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ उसको घटा देंगे तो ये टर्मिनल का क्या होता है, वोल्टेज हो गया। समझ में आया, फिर से बता रहे हैं। हमारा क्या होता है, जब इसमें टर्मिनल जुड़ा रहता है, दो टर्मिनल आपस में क्या करता है, जुड़ा रहता है, तो जो जुड़ने के उपरांत यहाँ पर अगर यदि हम एक, मान लीजिए इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, यानी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, क्या है, चलिए रेजिस्टेंस मतलब R, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा रहता है, तब क्या करता है, इस रेजिस्टेंस द्वारा धारा को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जब ब्रेक किया जाता है तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होता है। यहाँ पर क्या है, टर्मिनल जो वोल्टेज है, यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है कि दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर T1 अगर यदि करते हैं, T1 2, इसको अभी हम लोग ज्वाइंट नहीं किए। जब ज्वाइन नहीं करे हैं तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर आप ज्वाइन नहीं है तो दोनों के बीच में टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग होगा, टर्मिनल वोल्टेज अलग हो गया। अब मान लीजिए ज्वाइन कर दिए तो ये दोनों के बीच में तो टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए। इसमें क्या कितना होगा, जितना सर्किट में ईएमएफ जनरेट हुआ, कितना सर्किट में ईएमएफ जनरेट हुआ, और वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो खत्म हो गया, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो खत्म हो गया।
तो जो खत्म मतलब मान लीजिए अगर यदि एक बैटरी 1.5 वोल्ट जनरेट किया ईएमएफ, ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप 0.001 आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 और 0.001 को अगर यदि घटा देते तब नहीं इतना यहाँ पर इतना टर्मिनल वोल्टेज बचेगा। ये तो कंज्यूम हो चुका है, ये तो खपत हो चुका है, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो हम किसी रूप में ऊर्जा के रूप में प्रकाश के रूप में बल्ब को जलाते हैं, ये करते हैं, तो जो इस दोनों के बीच में जो टर्मिनल हुआ, टर्मिनल का वोल्टेज कितना हुआ उसका क्या करता है ईएमएफ माइनस आईआर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है, जैसे हम लोग अभी एम मीटर के बारे में बताएं, वोल्ट मीटर के बारे में, ओम मीटर। देखिए एम मीटर का बारे में बताएं या वोल्ट मीटर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, दोनों बीच का जो आपका डिफरेंस होता है उसी को, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ठीक है, विभव का अंतर को नापता है वोल्ट मीटर। तो इसमें क्या करता है, इसको वोल्ट द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और क्या होता है, इसको कैसे कैसे मापा जाता है, जैसे अगर हम 1 किलो 1 केवी 1 किलो वोल्ट, 1 वोल्ट पर क्या होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू किलो मतलब होता है 1000, अर्थात 1 गुना 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3 वोल्ट, ऐसे दिया जाता है, ठीक है, 1 किलो वोल्ट की। अब अगर यदि हम माइक्रो वोल्ट की बात करते हैं, माइक्रो का मतलब होता है कि 1 वोल्ट का इकाई दहाई यानी नहीं 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1 वोल्ट का 10 लाखवां भाग, अर्थात इसमें अगर यदि हम 1 माइक्रो वोल्ट की चर्चा करते हैं तो 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 वोल्ट, ठीक है। इसमें मिली भी आता है, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट का 1000वां भाग, अर्थात 1 गुना 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। ये क्या कहता है किलो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट, है ना। और भी बहुत सारा होता है, मेगा होता है, मेगा मतलब और 1000 ही कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब होता है, देखिए ये साइमन ओम के द्वारा एक प्रतिरोध का वेद किया जाता है, जिसे ओम लॉ जब पढ़ाएंगे ना तब इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ये प्रतिरोध क्या होता है। सिर्फ अभी जान लीजिए कि प्रतिरोध क्या है, उसका मात्रक ओम होता है, ऐसे उसको लिखा जाता है। सेम टू सेम प्रतिरोध को क्या किया जाता है, उसी तरह से मापा जाता है, 1 किलो ओम, 1 किलो मतलब 1 गुना 10 के पावर 3 ओम। अगर यदि हम एक माइक्रो ओम की बात करते हैं तो माइक्रो में क्या होता है, 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 ओम, अभी हम जो चर्चा की अभी हम बताएं, ठीक है। एक मिली बराबर 1 गुना 1, अगर यदि आप मिली ओम करते हैं तो 1 गुना 10 के पावर माइनस 3 ओम, ठीक है। मिली माइक्रोमीटर ये सब आपका जो एक यूनिट डायमेंशन होता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद आता है जो एक बढ़िया से आपको बताते हैं कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का एक क्लास और भी है, जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में उसका बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।